हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल दिशा IAS में आपका स्वागत है। प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मध्यकालीन भारत के अंतर्गत आज हम लोग खिलजी वंश का अध्ययन करेंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। खिलजी वंश का जो संस्थापक था वह था जलालुद्दीन। जलालुद्दीन खिलजी। यह बलबन के पौत्र कैकुबाद के समय में संपूर्ण सत्ता को अपने हाथ में ले लेता है और कैकुमर्स की हत्या करके 1290 में खिलजी वंश की स्थापना करता है। जलालुद्दीन खिलजी का कार्यकाल 1290 से लेके 1296 तक था। चूँकि जब यह सल्तनत की गद्दी को प्राप्त किया, सुल्तान बना, तो इसकी आयु काफ़ी अधिक थी। ये वृद्धावस्था में था। वृद्धावस्था की जो दुर्बलता थी वो इसके चरित्र में स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है और यही वृद्धावस्था की दुर्बलता ही इसे जो है उदार और सहिष्णु शासक बना देता है। तो न तो ये सल्तनत के साम्राज्यवाद के लिए कोई प्रयास करता है और इतना ही नहीं बल्कि उदारता और सहिष्णुता इस कदर से थी कि अपने समय के हुए विद्रोहियों को भी क्षमा किया, जो इसके समय में विद्रोह किए थे। ठगों को भी समाप्त किया। जो पुराने अमीर सरदार थे जो कभी खड़यन करने का भी प्रयास किए थे, उनको भी माफ़ कर दिया। इस प्रकार से केवल जो है यह एक संस्थापक शासक बन के रह जाता है और 1296 में अपने भतीजे अलाउद्दीन के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है और खिलजी वंश का पर अलाउद्दीन का शासन स्थापित हो जाता है। अलाउद्दीन एक महत्वाकांक्षी शासक था। अलाउद्दीन यह एक महत्वाकांक्षी शासक था, साम्राज्यवादी शासक था और इसके समय में सल्तनत का विस्तार होना शुरू होता है। इसने जब गद्दी पर बैठा यह तो सिकंदर द्वितीय यह उपाधि धारण करता है और सिकंदर के ही समान विश्व विजय की एक योजना बनाता है, जिसे बाद में त्याग देता है। इसी के समय से सल्तनत का विस्तार होना शुरू हुआ। एक विस्तारवादी युग की शुरुआत होती है अलाउद्दीन के ही समय में। अलाउद्दीन का कार्यकाल जो था वह 1296 से 1316 तक था। इसने सल्तनत में आर्थिक, सैनिक और प्रशासनिक ये सुधार किया। आर्थिक दृष्टि से भी सुधार किया, सैन्य दृष्टि से भी सुधार किया और प्रशासनिक दृष्टि से भी सुधार किया। दिल्ली की सल्तनत में आर्थिक दृष्टि से इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली को स्थापित किया। जो अभी तक इसके पहले के शासक जो है कर मुक्त भूमि दिए थे, किसी को भेंट में, किसी को विद्या के लिए, किसी को सैन्य सेवा के लिए, उस सारी भूमियों को जो है कलेक्ट कर लेता है, पुनः वापस ले लेता है। जो राजस्व अधिकारी थे उनके विशेषाधिकारों को समाप्त कर देता है। सैनिक दृष्टि से
सेना का केंद्रीकरण किया और प्रशासनिक दृष्टि से ये बलबन की उच्चतावादी जो जाति उच्चतावादी नीति थी, जाति उच्चतावादी नीति, इसको त्याग दिया और योग्यता के आधार पर पदों का वितरण करने लगा। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्य विस्तार के लिए कुछ अभियान भी करता है, जो कि उत्तर भारत में भी था और दक्षिण भारत में भी था। उत्तर भारत में गुजरात, चित्तौड़, दक्षिण भारत में देवगिरी, पांड्य, तेलंगाना, आदि राज्यों पर आक्रमण किया। उत्तर भारत में भी गुजरात, चित्तौड़, रणथंभौर, इत्यादि राज्यों पर आक्रमण करता है। इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था अलाउद्दीन, जो साम्राज्यवादी नीति का पालन किया। चूँकि यह निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था, इसकी मान्यता थी कि राजा को हमेशा जो है एक राजा को निरंकुश होना चाहिए। निरंकुश शासक ही देश की सत्ता की बागडोर अच्छी तरीके से संचालित कर सकता है, संभाल सकता है। इसके समय में मंगोलों का आक्रमण भी होता है। मंगोलों का आक्रमण की सुरक्षा के लिए इसने दुर्गों का निर्माण कराया और सुरक्षा भी करता है सल्तनत की मंगोल आक्रमण से। इसके समय में विद्रोह भी हुए, जिसमें महत्वपूर्ण विद्रोह है अकत खां, मंगू खां, मलिक, उमर, इस प्रकार से अनेक विद्रोह भी हुए। नमीन मुसलमानों का विद्रोह। इन सभी विद्रोहों को यह जो है जितने भी विद्रोह हुए उस पर विजय प्राप्त करता है और विद्रोहियों को सजा देने के साथ साथ विद्रोह के कारणों का अध्ययन करता है और इन कारणों को ही समाप्त करता है। अर्थात अलाउद्दीन कार्य कारण के सिद्धांत पे कार्य किया। विद्रोहियों के संबंध में कार्य कारण का सिद्धांत यह है कि अगर कारण ही नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा, क्योंकि कार्य जो होता है वह कारण पे डिपेंड करता है। अर्थात अगर कारण का अंत कर दें तो कार्य स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो विद्रोहियों के संबंध में अलाउद्दीन जो है कार्य कारण के सिद्धांत का पालन किया और उन कारणों का अध्ययन किया जिन कारणों से विद्रोह होते थे और उन सभी कारणों को समाप्त करने के लिए अध्यादेश भी जारी करता है और जिसके माध्यम से यह विद्रोहियों को समाप्त कर देता है, हमेशा के लिए विद्रोहियों को समाप्त कर देता है। इस प्रकार से प्रशासनिक, आर्थिक, साम्राज्यवादी दिल्ली की सल्तनत का विस्तार करते करते अंत में 1316 में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसका उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, यह गद्दी पर बैठता है 1316 में। इसकी मृत्यु के पश्चात
इसके समय में एक किंवदंती है, बर्नी जैसा कि कहा है, बर्नी के अनुसार कि यह कभी कभी अपने दरबार में नग्नावस्था में उपस्थित हो जाता था। इसको हटाकर खुसरो शाह दिल्ली की सल्तनत पर अधिकार कर लेता है और 1320 ईस्वी में तक शासन करता है। खुसरो शाह के पश्चात मलिक गाजी जो कि इतिहास में गयासुद्दीन तुगलक के नाम से फेमस हुआ, इसने एक नए वंश की स्थापना किया, तुगलक वंश। तो इस प्रकार से 1290 से 1320 ईस्वी तक के खिलजी वंश के शासकों का हम लोग अध्ययन किए। अगले वीडियो में हम लोग तुगलक वंश का अध्ययन करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।